नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। शुरू से जो मैं और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं जो इस चुनाव पर नजर रखे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ। लेकिन जो गोदी मीडिया है अब मानने लगी है कि ये बात सच है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, तो ये बहुत ही अलग तरह का चुनाव है। और इंडिया गठबंधन के लोगों की बात सुनिए, राहुल गांधी की बात सुनिए, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये एक साधारण चुनाव नहीं है। आप वोट साधारण नहीं दे रहे हैं, आप वोट देंगे संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए। तो ये जो दिख रहा है सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है, और ये तो इंडिया गठबंधन जो है वो शुरू से बोल रहा है। और जब पहला चरण का चुनाव हुआ और जो वोट परसेंटेज आया तो वो चौंकाने वाला था। और उसमें आपने देखा कि कुछ नहीं तो 6% वोट घट गए। अब ये वोट घट गए तो चिंता होने लगी। अब किसको चिंता होगी? तो सबसे ज्यादा चिंता मोदी जी को, क्योंकि जब वोट बढ़ता है तो वो वोट मोदी जी को हो जाता है पूरा का पूरा, और अगर वोट घटता है तो वो पूरा का पूरा मोदी जी का घटता है। ये 2014 से ये नई बात आई है। पहले जो चुनाव होते थे तो उसमें वोट कम हुआ, ज्यादा हुआ, अलग अलग मुद्दे हुए, कुछ भी हुए, तो उससे किसी एक पार्टी का, एक आदमी का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन पड़ता है। तो 2014 का चुनाव देखा तो वहां पर भी बम्पर वोटिंग हुई थी। 2019 में उससे भी ज्यादा वोटिंग हो गई। अब पूरा जो वोट था मोदी जी को दिया। तो ये जो चुनाव है तो ये वाकई में अलग तरह का चुनाव है। और एक कौशिक बासु है, इकोनॉमिस्ट है बहुत बड़े, तो वो तो 6 महीना पहले ही बोले कि जैसे अंग्रेजों से आजादी के लिए लोग इंतजार कर रहे थे बहुत बेसब्री से, उसी तरह का इंतजार जनता कर रही है मोदी जी को हटाने का। तो ये बात सच दिखती है। और अब मोदी जी भी जो है उनको भी सफाई देनी पड़ी है। अभी क्या है कि एक तो 400 पार बोल रहे थे भाजपा वाले मोदी जी, तो विपक्ष ने कहा कि ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं वोट कि संविधान बदल सके, आरक्षण खत्म कर सके। तो ये जब जैसे ही ये पहला चरण हुआ, दूसरा चरण में भी वोट कम पड़ गए, तीसरे में भी कम पड़ गए, चौथे में भी कम पड़ गए, तो अब बहुत ज्यादा घबरा गई है भाजपा। और क्या है कि ये 400 पार बोल भी रहे थे और साथ में इनके छुटभइये नेता बोल रहे थे कि हमको संविधान बदलना है। तो ये जो विपक्ष भी बोल रहा था कि ये जो है संविधान बदलना चाहते हैं, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद में चुनाव नहीं होगा। मोदी को जो लोकतंत्र बिल्कुल पसंद नहीं है, तानाशाही चाहते हैं वो, आप करते भी हैं, आपने देखा भी है। तो वो इस बार अगर जीत गए तो फिर अब भारी बहुमत से जीत गए तो संविधान बदल देंगे वो, फिर चुनाव होना सब खत्म। तो ये बात जनता को समझ में आ गई, और इसीलिए इस बार जो वोट हो रहे हैं वो जनता जो है संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के लिए वोट कर रही है। और बाकी जो महंगाई, बेरोजगारी है, तो वो भी जनता समझ रही कि हर चीज में मोदी जी ने इतना टैक्स लाद दिया है कि महंगाई चरम पे आ गई। अब ये पेट्रोल, डीजल, गैस लोग सुनते ही आते हैं। ऐसे भी देख लीजिए, अब जैसे कि स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये तो आम जनता के उपयोग के लिए वस्तु है ना, तो उस पर मोदी जी कितना टैक्स ले रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पर करीब कुछ नहीं तो करीब 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन टैक्स और 25,000 रुपये करीब टैक्स लेते हैं, जीएसटी और ये जो दूसरे का टैक्स लाते। तो मतलब 50 एक स्कूटर पे मोदी जी 50,000 रुपये ले लेते हैं। और यही वजह है कि आपको जो मोटरसाइकिल पहले 50,000 की आती थी, अब 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की आती है। तो हर चीज पे अगर आप देखें तो मोदी जी ने जनता का जेब काटने का काम किया है, और खाने पीने से लेके हर चीज।
तो ये भी जनता अब समझ गई है। और अगर मोदी जी खुदा खास्ता फिर से आ गए तब क्या होगा, तब तो और ज्यादा टैक्स सब बढ़ते जाएगा। तो अभी जैसे स्कूटर का मैंने बताया कि करीब 50,000 रुपया मोदी जी आपसे आपकी जेब से ले लेते हैं। अभी आगे जाके हो सकता है कि 1 लाख रुपया लेने लग जाए आपकी जेब से, ऐसी हालत हो जाए। ये भी जनता समझ रही है। तो ये पूरा जो चुनाव हुआ है तो एकदम सही में अलग तरीके से हुआ है। और इसीलिए अब जो है विपक्ष जो है वो बोल रही है कि इन लोग 140 सीट 150 सीट भाजपा उससे ज्यादा पार नहीं कर पाएगी। तो उसमें दम दिखता है और बहुत दम से बोलने लगी है विपक्ष। पहले जब शुरू में चुनाव के पहले 400 पार मोदी जी और भाजपा बोलती थी और बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती थी। अब लेकिन जैसे जैसे वो चुनाव आगे बढ़ रहे हैं तो विपक्ष का देखिए आवाज बहुत बुलंद होते जा रहा है। तो कल एक ये पीसी किए मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव, तो वहां पे भी उन लोग एकदम दम दिखा के बोले, चैलेंज करते हैं, जो पत्रकारों से बोले कि हम चैलेंज करते हैं कि भाजपा जो है 200 पार नहीं होगी। तो कॉन्फिडेंस देखिए। और दूसरी तरफ मोदी जी के कॉन्फिडेंस देखिए, मोदी जी के कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और मोदी जी, क्योंकि मोदी जी भी समझ गए हैं कि ये चुनाव जो है ये उनके खिलाफ जा रहा है। ये पूरा जो चेंज हुआ है देश में कि कहा इतनी बड़ी पार्टी, इतना इनका संगठन, इतने कार्यकर्ता, तो इनके खिलाफ विपक्ष जो है वो तो मरा हुआ दिखता है। उनके पास ना कार्यकर्ता है ना संगठन है, वो कैसे चुनाव जीतता है। लेकिन होता है, जैसे 2004 में हुआ था इंडिया शाइनिंग, उस समय कांग्रेस बहुत कमजोर थी, सोनिया गांधी को जो थी तो उनका उतना ज्यादा उनके पास संगठन नहीं था और फिर भी कांग्रेस जीत गई और शाइनिंग इंडिया हार गया। और उसी तरीके से जब 1973 के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस उस समय क्या थी, एकदम हर जगह कांग्रेस, इंदिरा गांधी इतनी स्ट्रांग लीडर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली, और वो चुनाव हार गई थी। तो इस बार जो चुनाव है तो इसी तरीके से चुनाव हुआ है और इसका रिजल्ट जो है बड़े चौंकाएंगे सबको।